अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कई हफ्तों का एक सिलसिला चलता रहा पंजाब में, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सियासी और आइनी बहरान और अब जबकि मुआशी बहरान भी ऑलरेडी मौजूद था और काम काफ़ी रुके हुए थे। इवन फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ख़ास तौर पे, क्योंकि सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अगर वहाँ कोई डिस्टर्बेंस है तो उसका असर पूरे पाकिस्तान में आता है। आपने पिछले दिनों देखा कि जनाब एक इंतखाब हुआ और इस इंतखाब की बुनियाद पर, हालांकि जब 2018 का इंतखाब हुआ था तो उस वक्त PMLN जो है वो अक्सरियत में थी। 130 सीट उन्होंने हासिल की थी और 123 PTI की थी, लेकिन उस वक्त जोड़ तोड़ और सारा कुछ करके जो है वो किसी तरह PTI ने जहाज़ों में भर के और पता नहीं किस किस तरीके से आखिर वो हुकूमत आपके बना ली और ये हक PMLN का था। लेकिन बाहर चली, बुज़दार साहब 3.5 साल निकाल गए। उसके बाद मरकज़ में तब्दीली हुई तो यहाँ पे भी आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचे आखिर में यही हुआ कि बुज़दार साहब जो हैं वो आपके फ़ारिग हो गए और उसके बाद हमज़ा शहबाज साहब, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको सब पता है कि हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन गए। अब वज़ीर आला बने हुए उनको चंद दिन हुए थे कि मुसलसल कोशिश की जा रही थी PTI और PMLQ की तरफ से कि ये जो है इनको गिराया जाए और इनका कानूनी और आइनी हक़ है कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी ददी अक्सरियत शो करें। चुनांचे ये मैटर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले की पिटीशन की आपके PTI ने सुप्रीम कोर्ट में, और उस मौके पे हमज़ा शहबाज से बहुत बड़ी गलती हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने जो मसाहलती कमेटी बनाई थी, यानी मसाहलत कराई या आपके वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाया उन लोगों के, तो वो हमज़ा शहबाज ने अदालत की बात मान ली, कॉम्प्रोमाइज़ में आ गए। हालांकि अगर वो ये स्टैंड लेते कानूनी और आइनी तो सुप्रीम कोर्ट उन जो फ़ैसला करता उसमें हमज़ा शहबाज उस वक्त से लेके अब तक वज़ीर आला ही रहते और उनकी वही सीट रहती। लेकिन उस वक्त बहरहाल फ़ैसला हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये तय हुआ कि जी आपके जो 20 मुनरिफ़ अराकीन हैं उन मुनरिफ़ अराकीन का री इलेक्शन होगा और उसके बाद 22 जुलाई को यहाँ पर अगले चीफ मिनिस्टर का फ़ैसला होगा। अच्छा, वो 20 सीटें जो थीं वो PTI की और 11 इत्तेहादियों की सीटें, 11 आज़ाद उम्मीदवार की सीट थी। PMLN ने आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे दिया। एक तासुर हुआ कि इन्होंने जब दोनों को हराया है तो PMLN के वोट से और मजबूत हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। वहाँ 20 में से 15 सीट PTI जीत गई PTI के टिकट पर और 5 सीटें PMLN के टिकट पर, आज़ाद एक शायद जीता, वहाँ 4 PMLN जीती। तो इस तरीके से जब अब तादाद देखी गई तो उन तादाद में तकरीबन कोई 15 सीट ऐड हो गई और इनकी तादाद जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की, हमज़ा साहब की कम हो गई। लेकिन उस वक्त तक वो वज़ीर आला हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जनाब 11 बजे इजलास करें आप 22 तारीख को और उसमें फ़ैसला होगा वोटिंग में। तो चुनांचे ये बहुत ज़्यादा एतमाद था PTI और उनके इत्तेहादियों को। 188 के करीब उनके वोट बन रहे थे और 180 के करीब आपके PMLN और उनके हाथ इत्तेहादियों के बन रहे थे। तो बज़ाहिर तो उनकी तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन माजी में भी यही हुआ है। सेनेट के इलेक्शन में 65 और 35 का फ़र्क था, 35 वाला जीत गया। इसी तरह आपके सेनेट में 7 जो चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट को डिसोन कर दिया गया। तो ये बातें होती रहती थी और पहले भी हुई हैं। तो ये भी ख्याल था कि ये हमज़ा शहबाज क्या कोई नई सरप्राइज़ देंगे। कोशिश तो लोग कर रहे थे, जोड़ तोड़ चल रही थी, इल्ज़ामात लग रहे थे, फना थे, सब कुछ सामने आ रहा था। लेकिन क्या था कि इलेक्शन की तरफ फिर भी जा रहे थे क्योंकि 22 जुलाई को इलेक्शन था। अब आज 22 जुलाई थी, 22 जुलाई को ये इलेक्शन जब हुआ तो उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर PMLN वाले ने जो एतराज़ उठाए थे वो बिल्कुल जायज़ थे
कि अगर नोटिफिकेशन नहीं हुई है और कोई हलफ ले लेता है तो वो वोट देने का मजाज नहीं है। और अगर इस नेशनल असम्बली से अभी तक उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली का हलफ ले चुका हो, तब भी वो वोट नहीं दे सकता। इसके बरस जो है वो इस डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग जो है वो इस कानूनी फैसले के ख़िलाफ़ दी। उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, मैं इजाज़त देता हूँ ये लोग जो हैं वोट डालें। ये बड़ा खुशाइन हो गया। उसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा था कि आया PMLQ जो है वो किस तरीके से मरकज़ में PDM को सपोर्ट करे और प्रोविंस में जो है वो PTI को सपोर्ट करे या उनके नुमाइंदे को सपोर्ट करे। तो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? तो ये चीज़ जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि पार्टी हेड जो है वो एक ही डायरेक्शन दे सकता था और पार्टी हेड और जनरल सेक्रेटरी खुद पार्टी हेड का बेटा और जनरल सेक्रेटरी तो PDM को सपोर्ट कर रहे हैं मरकज़ में। इसका मतलब है वहाँ ऑलरेडी वो डायरेक्शन इस्टेब्लिश है। या तो वो रिज़ाइन कर देते तो न्यू लाइन ऑफ डायरेक्शंस मिल सकती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये सवाल था कि ये 10 जो हैं वोट जो हैं वो गलत पड़ेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा एक और काम हो गया और वो ये काम हुआ कि हम जनाब चॉइस शुजात साहब ने पार्टी हेड केसेस से एक डायरेक्शंस लेटर जो उन्होंने अपने लोगों को नहीं दिया बल्कि डायरेक्ट वो दे दिया आपके डिप्टी स्पीकर को कि जनाब मेरे अराकीन जो हैं मेरे हुक्म के मुताबिक वोट डालेंगे और अगर इनमें से किसी ने भी गलत वोट डाला तो वो वोट काउंट ना किया जाए। अब यहाँ पे आता है कि ये वोट काउंट क्यों नहीं किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको पता है 63A की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जबकि हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि वोट काउंट होते हैं उसके बाद उनको डिसीट किया जाता है, सज़ा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की और कहा कि नहीं जी वोट काउंट नहीं होगा। चुनांचे जब पार्टी हेड का डायरेक्शन एक आ गया डिप्टी स्पीकर के पास तो फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तो यही बनती थी कि जनाब क्योंकि आपके पार्टी हेड ने ये फैसला दे दिया है इसलिए अब आपके ये 10 वोट तो डालने दिया, उन्होंने वोट डाला भी गया, काउंट भी हुआ, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उस वोट को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पार्टी हेड ने हमजा शहबाज को वोट डालने को कहा था और इन लोगों ने वोट डाल दिया था परवेज़ इलाही को। तो चुनांचे बिल्कुल क्लियर कट था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आइन में पार्लिमानी पार्टी का हेड कोई और है। हालांकि 63A में भी अगर आप तफसील से पढ़ें तो ये मौजूद है कि जनाब पार्टी हेड जो है वो ये इख्तियार रखता है लेटर देने का भी और चार्जशीट देने का भी और शोकाज देने का भी और इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करके इनको डीसीट कराने का भी, सारे इख्तियारात उसके पास हैं। और पार्लिमानी कमेटी का मतलब ये होता है, पार्लियामेंटेरियन का मतलब ये होता है, या पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मतलब ये होता है कि पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी जो मेंबर PMLQ के वहाँ पे मौजूद हैं वो पार्लिमानी पार्टी कहलाएंगे और उनका एक हेड होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हेड भी पाबंद है पार्टी हेड का, कोई ऐसा फैसला हेड नहीं कर सकता जो पार्टी हेड ना करे, और इसी की तशरीह सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। तो आइन के 63A की तशरीह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। चलें, ये सुनने में आ रहा है कि अब ये अदालत जाएंगे, तो अच्छा है कि ये तो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रख के दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, जो कि उसने 63A में तशरीह दी है कि पार्टी हेड के ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई भी वोट देगा वो काउंट नहीं होगा, और डिप्टी स्पीकर ने वही किया है। तो चुनांचे ये बिल्कुल इसमें अबहम नहीं है। अगर PTI के अरकान सुप्रीम कोर्ट में जाके चढ़ाई करते हैं, धमकियां देते हैं और उन पर प्रेशर करके अपने हक़ में फ़ैसला लेने की कोशिश करते हैं तो वो करें, लेकिन बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप देख लें सामने, साफ तौर पर रखें और आइन के 63A रखें, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि पार्टी हेड जो होता है वही असल में पार्टी का पूरा, अगर वो उसके ऑर्डर को पार्लिमानी पार्टी, यानी कल अगर असद उमर पार्लिमानी पार्टी के हेड हैं और इमरान खान जो है वो पार्टी के हेड हैं, अगर वो इमरान खान के ऑर्डर को ख़त्म कर दें तो इमरान खान की हैसियत तो ख़त्म, पार्टी तो ख़त्म, पार्लियामेंट में ही तो असल मसला होता है। तो पार्लिमानी पार्टी का हेड पार्लियामेंट से बनाया जाता है तो वो भी पाबंद होता है, उसी तरह जिस तरह मेंबर पाबंद होते हैं कि वो अपने हेड को ओबे करें, और डिसओबे करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इन 10 अरकान को यकीनन नहीं पता होगा उस वक्त जब
चौधरी शुजात साहब ने कॉन्फिडेंशियल लेटर आपके उनको दी, क्या कहते हैं, डिप्टी स्पीकर को दिया। जब स्पीकर ने पढ़ा तो उसके बाद इनको ओबे करना लाजिम है, और अगर इसमें कोई ओबे नहीं करता है, डिसोबे करता है, तो पार्टी हेड को इख्तियार है कि उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे, मिसकंडक्ट और बहुत कुछ, और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दे थ्रू स्पीकर। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पार्टी हेड के इस एक्शन पर इस मेंबर को डिसीट भी कर सकता है। ये सारा कुछ है। अब ये जाएगा मामला यकीनन लगता है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ये भी नहीं कि कोई नई सुप्रीम कोर्ट आई हो जो ऑलरेडी 5 के बेंच ने ये फैसला दे चुकी है। अब ये हुआ कब? ये रात को 3 बजे ये जरदारी साहब और आपके चौधरी शुजात साहब का फैसला फाइनल हुआ। हालांकि इससे पहले जब चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब मिले थे तो ये बात जो थी परवेज़ इलाही कह रहा हूँ, चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी साहब जब मिले थे तो ये पहले दिन ही डिसाइड हो गई थी। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने अपने 4 साल दौर में, बुज़दार साहब के दौर में, परवेज़ इलाही, मुनस इलाही और चौधरी शुजात को बड़ा टफ टाइम दिया। वो मिलते नहीं थे, इनसे धुतकार देते थे, इनको टाइम नहीं देते थे। मुनस इलाही को इन्होंने मिनिस्ट्री नहीं दी थी, मुनस इलाही की बड़ी बेइज्जती की थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया और परवेज़ इलाही को इन्होंने हमेशा उसके इख्तियारात को रोका था। और अब भी ये कहा था कि परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला भी बन गए तब भी वो 2 दिन आकर लाहौर में बैठेंगे। चुनांचे वो एक्चुअल जो है वो आपका डिफेक्टो वज़ीर आला तो इमरान खान होते, तो परवेज़ इलाही क्या बुज़दार की तरह हुक्म मानते? ये क्लैश बढ़ता। ऐसा मैं बता दूं, परवेज़ इलाही ये नहीं मानते, तो फिर ये क्लैश बढ़ता। तो चुनांचे अल्लाह को बेहतर मंजूर था कि इमरान खान साहब की इन ख्वाहिशात का जो उन्होंने की उसका कानूनी और आइनी जवाब पैदा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तो यही इमरान खान और उनके तमाम साथियों ने कहा था कि बिल्कुल सही फैसला दिया है कि ना सिर्फ इनको उन्होंने तो ये मुतालबा किया था कि इनके वोट को काउंट ना किया जाए, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, वोट को काउंट नहीं किया। इन्हीं का फैसला था जो आज इन्हीं के सामने ज़ोरदार तरीके से इनके गाल पे लगा है। और एक दफ़ा फिर जो है वो पंजाब की ताकत जो है वो अब हमज़ा की तरफ चली गई है। बज़ाहिर अब इसमें कोई ख़तरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक फ़ैसला मौजूद है। उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट इनराफ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी तशरीह कर चुका है और उसी तशरीह के ऑर्डर्स को डिप्टी स्पीकर ने फॉलो किया है। अब आता है सवाल कि ये सारा खेल जो है वो रात को खेला आसिफ जरदारी साहब ने, और उसके पीछे जो अवामिल थे वो मैंने बता दिया। वो नफ़रत थी और वो बदला उतार लिया चौधरी शुजात साहब ने, जो 4 साल तक इमरान खान ने चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के साथ किया था। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।